Yes, students, in this video we will discuss intro part of new exercise 18 probability। तो देखिए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है, उतना ही आपके 10th क्लास में भी है, थोड़ा सा एडिशनल और मिल जाएगा आपको। सबसे इजी ये एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें अपन एक तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और कॉइन, डाइस और प्लेइंग कार्ड्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा। तो देखिए सबसे पहले बात करें प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट ई। कोई इवेंट मान लो ई है, इवेंट ई हो गया, और इसका प्रोबेबिलिटी, तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ये अपने पास होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन में आपको यूज करना है। फेवरेबल जो क्वेश्चन की डिमांड है वो, और उसमें जो भी कंडीशन है उससे टोटल क्या क्या आउटपुट या आउटकम्स हो सकते हैं वो होते हैं टोटल पॉसिबल, और ऊपर आएंगे फेवरेबल। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इससे कुछ इसमें कॉन्सेप्ट हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी का सबसे मेन चीज़ तो जो आंसर है वो 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब प्रोबेबिलिटी के जो आंसर हैं वो 0 से 1 के बीच में ही मूव कर सकते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ 0 से बड़े या इक्वल आंसर होंगे किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और लेस रहेंगे या इक्वल रहेंगे किससे, 1 से। ये आपको एक मैंने लाइन में सारा बता दिया है कि प्रोबेबिलिटी जो आंसर है प्रोबेबिलिटी का वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर, प्रोबेबिलिटी लेस 1 से या 1 के क्या भी हो सकता है, इक्वल। अब अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 ही आ रही है तो वो आपके पास होगी इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ रही है, कंप्लीट 1 आ रही है, तो वो होगी श्योर या सर्टेन इवेंट। श्योर या सर्टेन इवेंट, ये आपको समझ आया होगा। अब एक फॉर्मूला होता है किसी इवेंट के होने को तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और नहीं होने को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। ये बार लगाने का मतलब अभी बताऊंगा मैं। ये टोटल जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट के होने और नहीं होने का जो जोड़ है, जो सम है, वो 1 होगा। इस पे क्वेश्चन भी आता है। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई बार को ऐसे भी बोल सकते हैं नोट ई। ई तो ये है ही कोई इवेंट होने के लिए, और ई बार मतलब नोट ई, तो ये वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब वो आपको ई दे देता है, ई बार पूछ लेता है तो 1 में से माइनस कर देंगे, और ये जैसे दिया ई पूछा तो इसको माइनस कर देंगे। तो ये आपको समझ आना चाहिए। जैसे वो सिंपली बोल देता, कोई एग्जांपल की अगर बात करूं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जैसे बोल दिया उसने 0.05, तो फाइंड पी ई बार, या नोट ई भी बोल सकता है। ई बार को मैं कह रहा हूं नोट ई, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, यहां से 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 0.05, ये इसको जो भी आप आएगा। तो ये आप इसमें अच्छे से वीडियो को पॉज करते हुए नोट करें। अब आगे इसमें और चीज़ें भी हैं। अब अपन अगर कॉइन की बात करें तो कॉइन, अगर एक कॉइन है अपने पास, तो कॉइन में हेड और टेल अपने पास, एक कॉइन में पॉसिबल आउटकम होते हैं। तो एक कॉइन में तो क्या मिलेगा आपको, हेड टेल। फिर 2 कॉइन्स की बात करें, 2 कॉइन्स, तो इसमें पहले तो कितने केस होंगे टोटल,
पहले इसमें ये और लिखो आप, वन कॉइन है तो उसमें जो पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कितने होंगे, 2 होंगे। एक हेड और एक टेल, 2 कॉइन्स। मैं ऐसे इसमें 1 और 2 ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। 1 कॉइन ऐसे लिख देता हूँ, 2 कॉइन्स, तो इसमें होंगे टोटल अपने 4 होंगे। वो बना देता हूँ मैं, आपको पता भी है ये चीज़ें। हेड टेल, टेल हेड, समझ पा रहे हैं ना, टेल टेल या हेड हेड। फिर 3 कॉइन्स, आपके मैक्सिमम 3 कॉइन्स ही होंगे, आगे भी फिर 11th क्लास में है, 12th में है, अच्छा प्रोबेबिलिटी। तो इसमें होंगे टोटल अपने पास 8। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, अगर एक कॉइन है तो इसमें 2 के पावर में आ जाता है, नंबर ऑफ कॉइन है वो 2 के पावर में। 1 के लिए 2 पावर 1, 2 कॉइन के लिए 2 पावर 2, 3 कॉइन के लिए 2 पावर 3, 4 कॉइन के लिए 2 पावर 4। तो समझ पा रहे हो ना ये 8 कहाँ से आया। तो इसमें बोलो ये आपको आने चाहिए बनाने। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 से बाहर नहीं होगा अगर 3 कॉइन्स हैं। समझ पा रहे हैं, ये आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आप नोट करते चलेंगे। अब बात करें डाइस की, तो 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन आपके मैक्सिमम। फिर डाइस देखिए, डाइस 2 हो सकते हैं आपके पास, एक बार सिंगल डाइस को थ्रो करें और एक बार डाइस के पेयर को, तो 1 डाइस। समझ पा रहे हैं, तो इसमें कितने होंगे, पहली बात तो 6 होंगे, क्योंकि 6 पावर 1 में जाएगा। 2 डाइस होंगे तो 6 पावर 2 ऐसे। तो ये तो आपको पता ही है 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक होंगे। 1 2 3 4 5 6, ये कोमा। डाइस को थ्रो किया, क्या पता 1 आ जाए, 2 3 4 5 6। तो 1 डाइस तो सिंपल चीज़ है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है 2 डाइस, जिसको 2 डाई भी बोलेंगे या पेयर ऑफ डाई। समझ पा रहे हैं ना, पेयर ऑफ डाइस। तो इसमें होंगे 6 के पावर 2, क्योंकि डाइस में 6 के पावर में आते जाएंगी। 2 डाइस है तो 2 3 है तो 6 पावर 3 ऐसे, तो 6 पावर 2 मतलब 36। अब ये आपको बनाने आने चाहिए। 1 1, ये समझ लो, पहले एक डाइस पर भी 1 और दूसरे पर भी 1। अब पहले डाइस पर तो 1, दूसरे पर आ जाए 2। फिर समझ पा रहे हो ना, पहले पर 1 दूसरे पर 3, पहले पर 1 दूसरे पर 4, तो ऐसे बनेंगे ये 36 ऐसे बन जाएंगे। तो ये आप इसमें बना लेंगे। फिर अब पहले पर 2 स्टार्ट कर दें, दूसरे पर 1, फिर 2 2 2 3, पैटर्न समझो आप। देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, 2 5 2 6। अगली लाइन 3 से स्टार्ट होगी, कोमा 1 3 2 3 3। तो आप ये ऐसे बना लेंगे। मैं ये लास्ट वाला लिख देता हूँ 3 6। फिर 4 से स्टार्ट हो जाएगा, 4 1 4 2। समझ पा रहे हैं ना, ये आप बना लेंगे। मैं लास्ट लिख देता हूँ 4 6। फिर 5 से 5 1 5 2, ये लास्ट लिख देता हूँ मैं 5 6। ये सब में देखो 1 2 3 4 5 6 हैं एक लाइन में, और ऐसी 6 लाइन आएंगी, 5 हो गई, ये लास्ट 6 1 6 2 और ये 6 6। तो ये 36 टोटल आउटकम्स होंगे 2 डाइस में। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो सुनो। डाइस में अब वो डाइस, अगर 2 डाइस बोलेगा तो वो आपको सम बोलेगा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम
मतलब दोनों पर जो नंबर आ रहे हैं उनका जो एडिशन है, उनका जो सम है वो जैसे 6 मांग ले, तो दोनों का जो सम है, सम बोलो 6 है अगर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टू डाइस की बात कर रहा हूँ भाई, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6। तो बोलो 6 वाले केस देखो, इसमें कहाँ से आपको दिख रहे होंगे, ये देखो 5 और 1 6, ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, ये 2 4, तो ये केस होंगे 6 जिनमें आएगा। तो कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 होंगे ना ये। तो इसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी में फेवर में तो कितने आ गए, 5। ऐसे कितने केस हैं जिनमें सम 6 हो रहा है, 1 2 3, ये 4 और ये 5, और टोटल कितने केस हैं, ये नीचे टोटल केस आते हैं 36। आपको वो कंप्लीट लिखना है, फेवरेबल आउटकम अलग लाइन बना के लिखोगे, टोटल पॉसिबल आउटकम अलग लाइन से लिखोगे, और फिर लिखोगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। फिर इसमें एक 2 डाइस में एक क्वेश्चन आता है डबलेट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, एक न्यू वर्ड है आपके लिए डबलेट। डबलेट मैं बता देता हूं, दोनों पर सेम नंबर, डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑन बोथ, सेम नंबर ऑन बोथ डाई, सेम नंबर अपीयर लिख दो दोनों पर। तो दोनों पर सेम नंबर का मतलब ये वाला देखो, 1 1 2 2 3 3, फिर समझ रहे हो ना, यहाँ 4 4 आएगा, यहाँ 5 5 और ये 6 6। तो ये देखो, ये जो आपके पास नंबर हैं ये वाले 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 को या तो वो सीधा बोल देगा सेम नंबर अपीयर, और या बोल देगा एक नया वर्ड आप सीखो डबलेट। तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 ही होंगे ना, 6/36, और आंसर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, इसको कैंसिल करोगे 1/6। तो ये डाइस मैंने इसमें आपको बताया। अब देखो प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत उसमें भी आपको पता होना चाहिए। प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग कार्ड्स में सबसे पहले जो आपको पता है, पूरे इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसको डेक बोलते हैं इंग्लिश में। डेक होता है कितने कार्ड्स का, जो गड्डी आप बोलते हो डेक, उसमें होते हैं 52 कार्ड्स। अब ये 52 आगे बटे होते हैं 13 13 13 और 13, ये होते हैं 4 सूट होते हैं इसमें। ये क्या होते हैं आपके पास, 4 सूट्स, ठीक है। 13 कार्ड्स, तो आपके पास जैसे किसी से भी कर लो, क्लब्स जो आप चिड़ी बोलते हो, फिर 13 कार्ड्स स्पेड्स जो आप हुकुम बोलते हो, 13 कार्ड्स डायमंड ईंट वाले, और 13 हार्ट्स, ये होते हैं अपने पास, समझ गए होंगे। इनको सूट बोला जाता है। ये 13 का मतलब ये क्लब का सूट, ये सूट ऑफ स्पेड, सूट ऑफ डायमंड, सूट ऑफ हार्ट, समझ गए ना, ये भी बता दिया आपको। अब ये जो सभी में आपको ध्यान रखना है, अब इसमें ये मैं बता दूं, जो क्लब है ये ब्लैक होता है, ये भी कई बार पूछ लेता है, वो ब्लैक कलर में होते हैं। स्पेड भी ब्लैक होता है, और ये दोनों आपके पास होते हैं रेड, डायमंड और हार्ट, ये भी वो कलर से ही पूछ लेता है। तो अब आपको ये पता लग गया ना, 26 तो हो गए ब्लैक, 13 इसके और 13 इसके, और 26 हो गए रेड, डायमंड और हार्ट वाले, रेड रेड, ये भी आप समझें इसमें। अब जो अपने पास टोटल फेस कार्ड की बात कर लें, टोटल फेस कार्ड जिस पर फोटो आती है, फेस बना होता है, तो टोटल होते हैं अपने पास 12।
समझ गए ना। टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, पूरे 52 में ध्यान देना भाई, 12 ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड हैं। अब 12 कैसे बनते हैं, 3 इसके होते हैं, तो 3 इन ईच, समझ गए मेरी बात। तो स्टूडेंट जो फेस कार्ड है, अब वो 12 कैसे बनते हैं वो देखो। अब सबका एक जैक होता है जो आप गुलाम बोलते हो, तो 1 2 3 4, तो 4 तो हो गए अपने पास जैक्स। सबका एक एक होता है क्वीन, इसका 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 और इसका, तो 4 हो गई क्वींस, समझ गए। और सबका एक होता है किंग, इसका किंग, इसका इसका और इसका, समझ गए। तो ये 12 कार्ड ऐसे बनते हैं, 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग्स। अब ये 12 का ये मतलब समझ गए ना, 3 इन ईच सूट, ये और लिख देता हूँ, 3 इन ईच सूट। ये भी ध्यान रखें कि इसमें 3 होते हैं भाई, समझ गए होगे ना। एक जे होता है, एक क्यू और एक के। इसमें भी 3, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग। इसमें भी एक जैक, क्वीन और किंग। इसमें भी एक जैक, क्वीन और किंग। तो इसमें 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके। और वैसे अगर बात करें टोटल जैक हो गए 4, एक एक सबका, एक एक क्वीन सबकी, एक एक किंग सबका। तो ये आपको समझ आया होगा। फिर इसमें 4 ही होते हैं अपने पास इक्के एसेज, एक एक होता है सबका, इसका 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 और इसका। तो ये भी आपको पता है, ये अलग से लिख देता हूँ मैं, 4 ये एसेज इक्के। तो आपको ये इसमें समझ आया होगा। ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आप इसको वीडियो को पॉज करते हुए नोट करेंगे।